नहीं रहा है। चार्ज हो गया? चार्ज नहीं उठा रहा है। कहीं गिरा हुआ तो नहीं है। प्रिपरेशन गिरा तो नहीं था। ऑफ ईथर्स। ठीक। अब पहला इसमें है बाई इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। पहला है बाई दिखाओ आज कहीं क्लास खुला इंटर है, बताओ 7 बजे क्लास खुली है। मॉलिक्यूलर 7 बजे ही तो क्लास खुला है। डिहाइड्रेशन हाँ 7 बजे भी तो क्लास थी। डिहाइड्रेशन ऑफ सबने भी सुनी नहीं। एल्कोहल्स। हेलो। ठीक। अब जैसे अल्कोहल है हमारे पास सबने भी सुनी नहीं। RCH2OH। एक बार भी नहीं पता फोन। ठीक। और इसकी दूसरे मॉलिक्यूल से यानी कि RCH2OH से हम अगर यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा और ये रिएक्शन होगी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है। और 140 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर निकल गया, बचा क्या? RCH2OCH2R। क्या आ गया? ईथर। क्या आ गया? ईथर। ठीक। लिखिए दिस रिएक्शन इज यूज्ड जाओ दिखाओ। This reaction is used for the preparation of दिखाओ और ना हो तो अगर ना बने ना। for the preparation of अगर बने तो ठीक है। higher ethers. ना बने तो जरूर बने तो ठीक है। Higher ethers. हेलो। It involves it involves nucleophilic नहीं तो nucleophilic bimolecular reaction. लापरवाही नहीं कर। Nucleophilic bimolecular reaction. चलो ठीक है। लाया बेटा अभी दिखा लो पहले। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? हेलो। लिख लिया सभी ने बेटा? यस सर। लिखिए, आगे लिखिए। दिस रिएक्शन is used रिपीट। नहीं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, दूसरा लिखा रहे हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ethers having 1 degree alkyl groups only. 1 degree alkyl groups only. ठीक। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alkyl alcohols give alkenes as a major product. ठीक है।
मतलब क्या हुआ, अगर हमने 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, उसका डिहाइड्रेशन कर दिया, तो हमें ईथर नहीं मिलेगा, तब हमें क्या मिलेगा, फिर हमें एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन। बात समझ आई बेटा? सबको क्लियर हुआ? हेलो, चलिए अगला लिखिए, दूसरा। लिखिए विलियमसन सिंथेसिस। सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें लिखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड। हेलो, यस सर। हाँ लिखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ all type of all type of ethers in this reaction alkyl halide is treated with sodium alkoxide to get ether this is सर also ट्रीटेड विथ की बात बता दीजिए। treated with sodium alkoxide। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, इससे में लिखिए इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which undergoes via SN2 reaction mechanism। ठीक, लिख लीजिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड निगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, क्यों, क्योंकि यहां पर जुड़ा हुआ है आपके पास हैलोजन। ठीक, और ये हैलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। इस वजह से यहां पर एक आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, जहां एक तरफ CH2 और X का बॉन्ड होगा और एक तरफ यहां पर R-O बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएंगे और ये नेगेटिव आयन के फॉर्म में हैलोजन अलग हो जाएगा और आपको फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा ROCH
ROCH, और यहाँ पर ये जो R जुड़ा हुआ है R, ठीक, ये फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा आपको, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से ये वन स्टेप में होने वाली रिएक्शन है जो कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब अगर हमने यहां पर कोई टर्सरी हेलो एल्केन ले लिया, CH3 CH3 CH3, ठीक, Br, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा देते हैं, जैसे NaOCH3, तो लोन पेयर यहां पर है, लोन पेयर यहां पर है। अब ये लोन पेयर की प्रेजेंस में यहां पर अटैक करेगा और बनेगा एल्कीन CH3C। भाई देखो ये आपके जितने लगे हुए हैं ऐसे ही लगे रहेंगे, इसमें डबल बॉन्ड आपका डेवलप कर जाएगा कहीं पर, तो यहाँ पर भी CH3 और इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड CH2, ओके। और इस तरीके से यहाँ पर ये CH2OH और NaBr बनाएगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और बनाएगा CH3OH। ये किसके केस में होगा? अगर हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो ये कौन सा है? टर्सरी। लिख लिया बेटा ऊपर वाला? इसके अलावा विलियमसन मेथड से हम फिनॉल को भी ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल्स इन ईथर। अगर फिनॉल से ईथर बनाना होगा तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे? आपने ले लिया फिनॉल, पहले ये फिनॉल, इसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा, तो -H2O वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया, यहां से इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बचेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करा देंगे, देखो ये भी क्या था? सोडियम ही था। जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम किसी अल्काइल हैलाइड से करा देंगे तो मिल जाएगा हमें, देखो RX, तो यहां से NaX निकल जाएगा और मिल जाएगा हमें ईथर, OR, ईथर, ठीक। तो इस तरीके से फिनॉल से ईथर मिल जाएगा हमें, ये सोडियम फिनॉक्साइड। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? यस सर। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइए, पूछ लीजिए, जो ना समझ आया जो स्टेप। सारा समझ आ गया? अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसमें लिखिए ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू
large size of alkyl group the bond angle in ether शुरू से बोल is दीजिए सर, स्टार्टिंग से बोल दीजिए। due to large size of alkyl group the bond angle in the ether, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इन द ईथर is always greater than 100 is always greater than 110 डिग्री। 110 डिग्री से हमेशा क्या होता है, ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप्स काफी बड़े होते हैं। ठीक, therefore नेट डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है इज लेस। ये नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज लो। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्यों? बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। अगला, अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए लो सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं है, इसलिए सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। एंड with the increase of molar mass, their solubility सर इंक्रीज ऑफ के बाद क्या बोल रहे हैं? due to increase in molar mass, their solubility get more reduced। पानी दो, कहीं से भी दे दो, कोई भी। हो गया बेटा? यस सर। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज रखो, प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले स्टडी करेंगे। ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, इसमें लिखिए ईथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी आर लीस्ट एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। देखो ईथर में क्या होता है, ईथर में जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, है ना।
तो दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सिमेट्रिकल, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ग्रुप लगे होते हैं। ओके, इस वजह से इसका क्लीवेज कराने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है एल्काइल हैलाइड की या अल्कोहल की। आगे लिखिए, दैट्स वाई with strong acid they form alkyl halide and alcohol। अब जैसे अगर हमने ले लिया RCH2OCH2R, तो अगर इसकी हम रिएक्शन करा दें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, तो हमें देखो यहां से क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज होने के बाद मिलेगा RCH2OH और मिलेगा RCH2X। ठीक, बात समझ आई बेटा? हो गया? हेलो, अगला लिखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें आती हैं आपकी नंबर 1 हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में देखिए, जैसे हमने ले लिया यहां पर मिथॉक्सी बेंजीन, और इस मिथॉक्सी बेंजीन पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा दें ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ में, CH3COOH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करा दी, किससे? ब्रोमीन से। तो हमें ऑर्थो और पैरा क्या मिलेगा? मिथॉक्सी बेंजीन, इस पर ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेंगे। क्या नाम हो गया? ऑर्थो ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन। निकाल दो। और ये हो गया पैरा ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आज अमावस है।
अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। लिख लिया सभी ने बेटा? यस सर। इसके बाद अगला देखिए, सेकेंड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट। तो सेकेंड आ जाएगी FRIEADL, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक। अब फ्रीडल क्राफ्ट में एक तो हो जाएगी एल्काइलेशन और दूसरी हो जाएगी एसाइलेशन। तो इसकी फर्स्ट पार्ट आ गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, एल्काइलेशन रिएक्शन में फिर से देखो हमने यहां पर ले लिया मिथॉक्सी बेंजीन और इस पर रिएक्शन करा देते हैं हम ClCH3 की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या मिलेगा? फिर से ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स मिलेंगे। मिल गया यहाँ पर OCH3 और ये CH3। नाम बताओ बेटा कंपाउंड का नाम। ऑर्थो ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन और दूसरा पैरा ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन। ब्रोमो है नहीं बेटा, सॉरी ब्रोमो नहीं है। सर मिथाइल कर देंगे फिर। हाँ, मिथाइल बोलेंगे। यस ठीक, तो क्या हो गया? ऑर्थो मिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से ये हो जाएगा पैरा मिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? एसाइलेशन में रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड के साथ में। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक। और ये भी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जहां पर भी आप एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही कराएंगे, ठीक। तो मिल जाएगा आपको OCH3 और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और दूसरा
एक ऑर्थो आ गया और दूसरा आ गया पैरा। C डबल बॉन्ड OCH3। कंपाउंड का नाम बताइए बेटा। बोलो बेटा। नेम ऑफ द कंपाउंड। बोलो, नहीं आ रहा है। ये बना ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन और ये बना पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। लिख लो, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन and that will be पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। बात सबको समझ आ गया बेटा? ये पूरा एसिटोफिनोन होता है। C डबल बॉन्ड OCH3 बेंजीन के ऊपर लग गया, ये बन जाएगा एसिटोफिनोन और सब्स्टिट्यूशन है मिथॉक्सी का। हेलो, क्लियर है बेटा? सर ये जो बेंजीन रिंग के पास लगा है वो वाला, उसका नेम क्लोरो एसिटोफिनोन होगा? क्या होगा? क्लोरो एसिटोफिनोन जो Cl के साथ सिर्फ है। ये एसिड Yes, क्लोराइड है बेटा। ये क्या है? ओके सर। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। ये क्लोरो एसिटोफिनोन नहीं होगा। क्या? क्योंकि फिनोन का मतलब क्या हुआ? फिनोन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा होना। ठीक हो गया। अगला लिखिए। अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए थर्ड है ये ABC। थर्ड नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कहीं पर भी कराना होता है तो किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा? बताओ जरा, इतनी रिएक्शंस देख चुके हो सब लोग। SNO3। HNO3 और केवल HNO3 से नहीं होगा। यहां पर आपको लेना पड़ेगा मिक्सचर कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ज्यादातर केस में आप देखेंगे कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लेने पर ही नाइट्रेशन होता है। ओके, तो यहां पर आ जाएगा। वैसे ही दो कंपाउंड मिलेंगे, एक तो ऑर्थो मिलेगा और दूसरा मिलेगा पैरा। NO2 ये आ गया ऑर्थो नाइट्रो, फिर मिथॉक्सी बेंजीन और ये हुआ पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक, इस तरीके से आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर ये चैप्टर भी फिनिश हो गया।
ठीक है बेटा, अब इसकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पर, जिससे पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे और कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है बोर्ड में। ओके, Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।